नमस्कार, मैं विवेक पांडे और आप देख रहे हैं द लोक नीति। दोस्तों, आज हमारे सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं और हेमंत जी आज फिर बैठे हैं महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, लेकिन आज चर्चा करने के लिए विषय थोड़ा सा बदला हुआ है। भारत विश्व में दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। भारत की जनसंख्या वर्तमान में लगभग 1.37 बिलियन है, यानी कि 137 करोड़, चाइना के बाद दूसरे नंबर पर। अगर ऐसे में भारत के कोई नेता या कोई मुख्यमंत्री जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कोई बयान देता है या कोई सरकार इस तरह का बयान देती है, तो इसे इस दिशा में या इस तरीके से समझना चाहिए कि अब देश को इस चीज की जरूरत है। तो इस बारे में चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद है हेमंत जी, जो बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश का जो ये पूरा सेगमेंट चला नसबंदी को लेकर, उसमें क्या क्या खबर खुलकर सामने आई। मध्य प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है कि जिसमें कि पुरुष नसबंदी को बढ़ावा दिया जाए और एक टारगेट दिया गया है कि इतने पुरुषों की नसबंदी होना जरूरी है, नहीं तो संबंधित अधिकारी कर्मचारी पर कार्रवाई की जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि पुरुष नसबंदी क्यों नहीं होनी चाहिए। पहले भी पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे सरकारों ने जागरूकता अभियान चलाए हैं। हमने अक्सर देखा है कि हमेशा महिला नसबंदी ज्यादातर होती है, और जिन सरकारी अस्पतालों में महिला नसबंदी होती है उस सरकारी अस्पताल दुर्दशा आपने शायद आप बहुत से लोगों ने नहीं देखी होगी। महिलाओं को एक कमरे में भर दिया जाता है। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में जब महिलाओं की नसबंदी हो रही थी तब उनको फिनाइल पिलाया गया था बेहोश करने के लिए। तो आप समझ रहे हैं कितना भयावह रूप है महिला नसबंदी का। तो पुरुष नसबंदी क्यों नहीं होना चाहिए, पुरुष नसबंदी से क्यों भागते हैं, मेरा ये मानना है। और ये जो विरोध जो कर रहे हैं ना पुरुष नसबंदी का, मेरा ये मानना है पुरुष प्रधान देश के लोग हैं, पुरुषों पर कोई आपत्ति ये लोग अपने ऊपर नहीं आने देना चाहते। मैं जब ये खबर देख रहा था, लेकिन मेरे ये समझ में नहीं आया कि कांग्रेस को कांग्रेस की जो सरकार है उसे इस निर्णय को पीछे क्यों लेना पड़ा। भाई, जो संचालिका महोदय है राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मिशन मध्य प्रदेश की छवि भारद्वाज, उन्हें तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया पद से और ओएसडी बना दिया गया मंत्रालय का। ये क्या समझा जाए। और अब सुनने में ये भी आ रहा है कि कमलनाथ सरकार ने जो है यू टर्न ले लिया इस मामले में। क्या है कि ये सरकार निर्णय तो अच्छे लेती है लेकिन थोड़े से दबाव में बिखर जाती है। किसका दबाव? विपक्ष का दबाव। जैसे कि शिवराज सिंह चौहान ने खुलकर इसका विरोध कर दिया। इस योजना को उन्होंने संजय गांधी के आपातकाल से जोड़ दिया, तो सरकार एकदम से दबाव में आ गई। और शायद सरकार के पास बहुमत उतना नहीं है या विधायकों की संख्या नहीं है, तो सरकार ने सोचा होगा कि इसका विरोध ज्यादा होगा। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा का भी इस बारे में बयान सामने आया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि अभी सरकार इस नीति को लागू करने नहीं जा रही है और स्वास्थ्य मंत्री इस बारे में जल्द से जल्द जो है स्पष्टीकरण भी देंगे। लेकिन क्या इससे ये समझ में नहीं आता कि अब जो जनता है, जो जिसकी स्वीकार्यता, या यूं कहें कि भाई देखिए, प्रदेश से अगर कुछ अच्छा शुरू होता है और वो देश तक जाता है तो इसको लेकर विपक्ष को क्या प्रॉब्लम है। और भारतीय जनता पार्टी, क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ विरोध के लिए विरोध करने के जैसा ही एक ये स्वरूप बना दिया गया? जैसे कि आपने कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री जी का बयान सुना होगा, शायद उन्होंने सागर में दिया था कि मुंह चलाने में और देश चलाने में फर्क होता है। तो जब आप देश चला रहे हैं या प्रदेश चला रहे हैं, मुंह नहीं चला रहे हैं, आप ऐसे कदम उठा रहे हैं जो देश के लिए और प्रदेश के लिए लाभदायक होंगे, तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं, मेरा ये कहना है। या तो फिर आपकी सरकार और आप भी मुंह चला रहे हैं, आप अपनी बात को मतलब काट रहे हैं कि आपने एक तरफ कहा कि देश चलाने में और मुंह चलाने में फर्क होता है मोदी जी। तो जब
जिस देश की डिमांड है, इस देश के बहुत सारे लोगों की डिमांड है कि जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए। खुद गिरिराज सिंह जी का बयान कितनी बार आ चुका है, और उनके बीजेपी के मंत्रियों को न जाने कैसे कैसे बयान आ चुके हैं जनसंख्या नियंत्रण। साक्षी महाराज कह चुके हैं, कितने बार उस पर बयान दे चुके हैं। और आपको पता होगा भाजपा के एक नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट में मेरे को लगता है सबसे ज्यादा जनहित याचिका लगाते हैं, उनका नाम है अश्विनी उपाध्याय। पहले आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो उन्होंने भी ये पिटीशन शायद PIL लगाने का विचार किया था। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अगर इस तरह के बयान सामने आएंगे तो आम जनता क्या समझे इसको? नहीं, ये तो क्या है कि जैसे जिनका काम विपक्ष में होता है ना, तो उनका तो काम ही होता है विरोध करो, क्योंकि वो विपक्ष का काम है। क्या जनता को फायदा और नुकसान पहुंचाए बिना सिर्फ विरोध के लिए विरोध करो? ये विरोध के लिए विरोध है। अगर मेरा ये मानना है, व्यक्तिगत मानना है, कि संजय गांधी जो जिस समय नसबंदी कानून लाए वो सही तरीके ढंग से नहीं उसको चला पाए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट सही नहीं कर पाए, लेकिन वो व्यवस्था सही थी। उस जमाने में अगर भारत में नसबंदी कानून लागू हो जाता, और अगर वर्तमान समय में भारत की जनसंख्या 70 से 80 करोड़ के बीच में रहती, तो भारत में ऐसी बहुत सारी लाए चीजें हैं जो ठीक हो सकती थी। बीमारियां, बेरोजगारी, अनियंत्रण, जैसे कि अनियंत्रित होकर कुछ भी बन गया है, कुछ भी मकान बन गए हैं, कुछ भी गलियां बन गई हैं सकरी, और मतलब इससे देश का मतलब एक समझ लीजिए कबाड़ा सा हो गया है। उस जमाने में अगर जनसंख्या कानून लागू होता और नसबंदी तरीके से की जाती, तो भारत की जनसंख्या 70-80 करोड़ के बीच में रहती, और हमारा देश आज विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा होता। लेकिन उस समय भी इसी पार्टी की विचारधारा, इसी विचारधारा के लोगों ने इस कानून का विरोध किया, और आज इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता जनसंख्या नियंत्रण कानून लाओ, 2 बच्चे पैदा करो, 10 बच्चे जो पैदा कर रहे हैं उनको सलाह दी जाती है कि 2 बच्चे क्यों नहीं पैदा करते। तो इस तरीके ये तो मतलब दोहरा चरित्र हो गया कि सेंटर में कुछ बोलेंगे और राज्य में कुछ बोलेंगे। ये तो मतलब दोहरा चरित्र है, इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। तो जैसा कि हेमंत जी ने हमें बताया कि जनसंख्या कानून को लेकर क्या कुछ कहना है भारतीय जनता पार्टी का और किस तरीके से काम कर रही है कमलनाथ सरकार वर्तमान परिदृश्य को लेकर। एक तरफ एक साहस भरना पड़ेगा, एक साहस की जरूरत दिखानी पड़ेगी स्वयं मुख्यमंत्री कमलनाथ को, क्योंकि जब कदम आगे बढ़ा लिए साहब तो पीछे आने का मौका मत करिए, क्योंकि एक बार आप कदम पीछे करेंगे तो हो सकता है भविष्य में कोई जनसंख्या निषेध कानून तो छोड़िए, बोलने से पहले भी 100 बार सोचे। बहरहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। 2 शब्द हेमंत जी से लेंगे। मैं अंत में ये भी कहना चाहूंगा कि कमलनाथ जी पे संजय गांधी की छाप हो सकती है, क्योंकि वो उनके साथ रहे, उनके संग काम किया है, तो वो विजन तो रहता है आदमी के दिमाग में, और वो इस चीज को आज नहीं तो कल जब भी वो उनको मौका मिलेगा इस चीज को वो करेंगे, क्योंकि ये अधूरे काम है जो टीस रह जाती है ना दिल में कि भाई उस जमाने में हम नहीं कर पाए थे। चलिए अब तो जनता जागरूक है ना, हम 2020 में रह रहे हैं, वो 1970-75 का टाइम समय था, तो अब जनता जागरूक है, जनता खुद कह रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए। तो ये मेरे हिसाब से जरूरी था। मुख्यमंत्री क्यों और सरकार क्यों पलट गई, ये तो वही जवाब दे पाएंगे, पर मेरे व्यक्तिगत मानना है कि ये जरूरी था। पुरुष नसबंदी जरूरी है। कब तक महिलाएं नसबंदी का दंश झेलेंगी और कब तक नसबंदी में होने वाली पीड़ा को उठाएंगी, क्योंकि ये थोपा गया है कि केवल महिलाएं नसबंदी कराएंगी, ये गलत है। तो बहुत ही अच्छी आपने बात कही कि केवल महिलाएं ही नसबंदी कराएंगी, एक तरह से लगता है ये थोपा हुआ सा लगता है। बहरहाल इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए द लोक नीति।